गणेश चतुर्थी से संसद की कार्रवाई नए भवन से शुरू हो गई। पहले ही दिन सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सदन में पेश कर दिया। सरकार ने इस बिल का नाम नारी शक्ति अधिनियम दिया है। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या फिर हम कहें कि 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। तो वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करने के बाद कहा कि महिला आरक्षण बिल के तहत विधानसभा की 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा लोकसभा में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कुल 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। साथ ही दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। तो वहीं जानकारों के मुताबिक अगर संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पास हो जाता है तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल की पूरी ABCD क्या है और ये किस तरह होने वाले चुनाव में असर डाल सकता है। सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो वहां राजनीति में आधी आबादी की 33% भागीदारी यदि सुनिश्चित हो गई तो मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा में 76 महिला विधायकों की जीत तय होगी। अब आधी आबादी के वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। बात अगर साल 2018 के चुनाव की करें तो मध्य प्रदेश में महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 21 थी। इस चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 10% तो कांग्रेस ने 12% महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि सूबे में महिला वोटरों की संख्या करीबन 48% है। मध्य प्रदेश में 33% महिला आरक्षण लागू होने के बाद जो फॉर्मूला तय होगा उस हिसाब से 230 में से 76 महिला विधायक विधानसभा तक पहुंच जाएंगी। अभी प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सिर्फ 21 महिला विधायक हैं। इनमें से बीजेपी की 11, कांग्रेस की 9 और 1 बसपा से है। अब राजनीतिक दल लाडली बहन और नारी सम्मान जैसी अपनी योजनाओं पर तीखा प्रचार अभियान शुरू करेंगे। अब एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की ओर और ये भी जानते हैं कि वहां चुनाव पर किस तरह से इस बिल का असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 29 सीटें ST और SC के लिए 10 सीटें आरक्षित है। बाकी सभी सीटें सामान्य हैं। 51 सीटों से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। दोनों पार्टियां चुनाव के दौरान बमुश्किल 5 से 10 महिलाओं को टिकट देती है, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव हो सकता है। इन बदलाव का असर राज्य की 90 में से 30 सीटों पर दिखेगा। महिला आरक्षण बिल आने के बाद 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब महिला आरक्षण बिल आने के बाद 5 राज्यों के चुनाव में किस तरह से प्रभाव डालता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।